सभी को इंतज़ार होगा डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का। बिल्कुल इंतज़ार होगा आपको, क्योंकि 30 मार्च को होने वाला ये एग्ज़ाम कोरोना वायरस की वजह से आगे चला गया। पहले इसकी डेट निर्धारित की गई थी 20 अप्रैल को, लेकिन तब उस समय पर प्रधानमंत्री जी ने 14 तारीख तक के लिए लॉकडाउन कहा था। आप देखिए 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म होने की जब उम्मीद थी तो इसका पेपर 30 अप्रैल को होना था। दूसरी तिथि 3 तारीख निर्धारित की गई है, तो हो सकता है कि इसका पेपर 10 या 15 को हो, लेकिन परिस्थितियां वैसी नहीं हैं। देहरादून में कोरोना वायरस की जिस तरह से फैला है, बिना देहरादून के आप उत्तराखंड में पेपर नहीं करा सकते। तो मित्रों, अब इसकी संभावनाओं पर बल दिया जाने लगा है कि ये एग्ज़ाम 1 माह लेट हो सकता है। कोरोना वायरस से पूरी तरह नियंत्रण के बाद ही ये संभव है, लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में मरीज स्वस्थ हो रहे हैं, आशा की जाती है कि ये पेपर जल्द ही हो जाए। तो मित्रों, मैं पिछली बार डीएलएड का अभ्यर्थी था जिसने 2 साल की डीएलएड की ट्रेनिंग की है। मेरे 160 नंबर पिछली बार थे। मैं आपके सामने पिछली बार के एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट और वर्तमान में क्या संभावनाएं हैं उन पर बात करने के लिए यहाँ पर आपके सामने विचार रख रहा हूँ। आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है वह भी मैं आपको बता देता हूँ। मित्रों, पिछली बार जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 650 अभ्यर्थी की जो नियुक्ति हुई थी उसमें 325 विज्ञान विषय से संबंधित थे और 325 आर्ट से संबंधित थे। क्योंकि इसके पेपर में 50 नंबर की मैथ और 50 नंबर की रीजनिंग आती है, तो आप समझ सकते हैं कि विज्ञान वर्ग के बच्चों का पलड़ा भारी था। पिछली बार की मेरिट में भी जो जिलेवार मेरिट बनी थी पिछली बार, मैं आपको बता दूं कि गृह जनपद का जो मामला है वो यहाँ पर प्रमुखता से रखा जाता है। पहले जिसका जो गृह जनपद होता है वही सीटें भरी जाती हैं। पिछली बार 90 बच्चे उधम सिंह नगर से और 115 बच्चे तकरीबन हरिद्वार जिले से थे, लेकिन सीटें 60 ही थी, 50 थी। तो पहले 50 सीटें उधम सिंह नगर की भरी गई, 50 सीटें हरिद्वार की भरी गई, जो बच गए वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए। लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार मामला विषय के अंदर भी विषयों को विभाजित कर दिया गया है। मैं बता दूं, पिछली बार 100 जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, 145 पर जाकर जनरल की मेरिट रुक गई थी। बॉयज में 145 146 के आसपास जनरल की मेरिट रुक गई थी। वहीं आर्ट साइड में ये मेरिट 139 40 140 तक चली थी। तो मित्रों, लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग हैं। इस बार हो सकता है कि जो विज्ञान से संबंधित पीसीएम के छात्र हैं उनकी मेरिट ऊपर जाए। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि इस बैच में, हमारे बैच में जो विज्ञान के छात्र थे, विज्ञान में पीसीएम से 80% से भी ज़्यादा, यानी कि 85% छात्र विज्ञान के चयनित हुए थे, जो इस बात का संकेत देता है कि इस परीक्षा में विज्ञान वाले जो भी विद्यार्थी होंगे पीसीएम के, वो मैथ के पोर्शन को अच्छी तरह से करके आएंगे, जिस वजह से उनकी मेरिट बढ़ सकती है और उनके लिए सीटें मात्र 50% आरक्षित हैं। विज्ञान विषय में 325 सीटों का आंकड़ा है इस बार। पिछली बार इस 325 में जो मेरिट गई थी, आप देख पा रहे हैं, इस विज्ञान विषय में जो मेरिट गई थी वो जनरल कैटेगरी में 148 तक गई थी, सभी जिलों को मिला लिया जाए तो। ध्यान से सुनना, मैं प्रत्येक जिले के हिसाब से आपको बताऊंगा। देहरादून जिले में जो मेरिट गई थी वो तकरीबन 150 152 51 थी। यही हाल उधम सिंह नगर में भी था। उधम सिंह नगर में 155 पे खत्म हो गई थी जनरल की सीटें। वहीं हरिद्वार में भी यही हाल था, कसम सेम कंडीशन हरिद्वार में भी थी। लेकिन इस बार मैं आंकड़ा बता दूं आपको, 325 सीटों में 50 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं, 50% सीटें बीएससी बायोलॉजी के लिए, यानी कि 325 में से 130 सीटें बायोलॉजी वालों के लिए हैं। आंकड़े बिल्कुल बायोलॉजी वालों के फेवर में हैं। जो भी विद्यार्थी बायोलॉजी का डीएलएड करना चाहता है उसकी मेरिट बहुत डाउन जा सकती है। अगर यही मेरिट मैं पिछले बैच में लागू कर दूं, क्योंकि इस बार फॉर्म भी उसी हिसाब से भरे गए हैं, परंतु पिछली बार इस हिसाब से नहीं भरे गए थे। अगर मैं यही मेरिट पिछले बैच में लगा दूं तो बायोलॉजी वाले मात्र 10% बच्चों का चयन हुआ था और इस बार वो 50% करने हैं। इसका मतलब बायोलॉजी वालों की मेरिट इस बार 100 तक जा सकती है, 100 तक जा सकती है। आप सुन रहे हैं। और विज्ञान वालों की मेरिट इस बार 150 से आंकड़ा क्रॉस करके 160 या 165 पर जा सकती है। ये पेपर पर निर्भर करेगा वो किस तरह का आता है। ये मैं आंकड़ा आपको पिछले पेपर के हिसाब से बता रहा हूं। अगर पेपर पिछले साल जैसा आया, जैसा पिछली बार आया था, तो मेरिट 170 से ऊपर जनरल कैटेगरी में जाएगी ही जाएगी। ध्यान से सुनिए आप। और यहाँ पर बायोलॉजी वालों को बिल्कुल निश्चित तौर पर फायदा होगा क्योंकि उनकी तरफ से पिछली बार भी कोई फॉर्म नहीं भरे गए थे। वहीं बीटेक, बीसीए और अदर्स, उनके लिए यहाँ पर टोटल सीटें 65 रिजर्व हैं।
पिछली बार के बैच के मुताबिक इन 325 में से मात्र 60 छात्र ही बीटेक और अदर से संबंधित थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बीटेक वालों की मेरिट भी कम जाएगी, लेकिन बायोलॉजी जितनी नहीं। बीटेक वालों की मेरिट 150 तक जा सकती है। ध्यान से सुनिए आप, इस बार की मेरिट जनरल कैटेगरी में 170 तक जा सकती है बीएससी मैथ्स की, 140 तक जा सकती है बीटेक वालों की और बीसीए वालों की। वहीं दूसरी ओर मात्र 100 और 110 के बीच में बायोलॉजी वालों की। अब हम बात करते हैं आर्ट साइड की। आर्ट साइड में भी 325 सीटें हैं। उन 325 सीटों में बीए हिंदी वाले छात्र, पिछले बैच के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं, पिछले वाले बैच के हिसाब से बीए हिंदी वाले छात्रों की संख्या ना के बराबर थी। मात्र 15 या 16 बच्चे थे 325 में से, और इस बार उनके लिए 48 सीटें हैं। सीधे मतलब ये है कि हिंदी वालों की मेरिट बहुत कम जाएगी, 120 तक जा सकती है। पिछली बार बैच में साइंस के मुकाबले आर्ट्स वालों की मेरिट डाउन थी, क्योंकि परीक्षा में मैथ्स और रीजनिंग आती है, जिसका ये कारण था। इस बार भी ऐसा ही रहेगा, लेकिन बीए हिंदी वालों की मेरिट 100 से नीचे भी जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वहीं जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, भाई बीए इंग्लिश वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इस बैच में भी बहुत ज़्यादा है, और नौकरी के लिए वहाँ परेशानी भी उत्पन्न हो रही है। इस बार अभी तक डीएलएड वालों को रोजगार नहीं मिला है, ये भी आप जान लीजिए। तो बीए इंग्लिश वाले जो बैच के बच्चे हैं उनके लिए सीटें हैं 49 सीटें। अब 49 सीटों में मैं आपको बताऊं, उनकी संख्या ज़्यादा होती है, उनकी कट ऑफ 160 से ऊपर जानी तय है। बीए इंग्लिश वालों की कट ऑफ 160 से ऊपर जाएगी जनरल में, उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन करके चलिए। वहीं अदर्स में अगर बात करी जाए तो 128 सीटें हैं, 70% सीटें इनके लिए रिजर्व है, 140 से प्लस में इनका काम हो जाएगा बीकॉम कैटेगरी में। तो मित्रों, ये कट ऑफ मैं आपको अनुमानित बता रहा हूं पिछले बैच के पेपर के हिसाब से, और आपको ये संकेत दे रहा हूं कि बीएससी मैथ्स वालों को मैथ्स में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। पेपर में 4 विषय आएंगे, गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, बाल मनोविज्ञान। जो भी साइंस वाला स्टूडेंट होगा वो निश्चित तौर पर 50 में से 50 करेगा, तभी वो उम्मीद रख सकता है। ध्यान से सुनिए आप, रीजनिंग में भी 50 में से 50 लाने पड़ेंगे, क्योंकि बीएससी मैथ्स वालों को 170 से प्लस जाना है। वहीं सामान्य ज्ञान अच्छे स्तर का आता है। मैं आपको बता दूं, पिछली बार के पेपर के सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड नहीं आई थी, जबकि ये तीसरी बार पेपर हो रहा है डीएलएड का। पहले वाले बैच में आई थी, दूसरे में बिल्कुल नहीं आई, तीसरे में हम बता नहीं सकते क्या आने वाला है, लेकिन सामान्य ज्ञान अच्छे स्तर का आता है। ध्यान से सुनिए आप, 50 में 30 भी ले आते हैं, बहुत बड़ी बात होगी वो। बाल मनोविज्ञान साधारण आता है, सिंपल आता है, हर किसी के लिए बोनस बना हुआ था। 50 में से 40 से ज़्यादा हर किसी के आने चाहिए थे, बाकायदा मेरे इसमें खुद सबसे कम थे। फिर भी आप सतर्क रहिए, क्योंकि आपको यहाँ पर कंपटीशन करना है, एक भी सवाल गलत नहीं करना है। मैं अगर जिलेवार बात करूँ, जिले के हिसाब से आपको मेरिट बताता हूँ, तो चौंकिएगा मत, मेरे सारे आंकड़े पिछली बार के बैच के हिसाब से हैं। देखिए, उधम सिंह नगर में पिछली बार संख्या 90 से ऊपर पहुंच गई थी, और हरिद्वार में 100 से भी ज़्यादा। अगर मैं जिलेवार आंकड़े दूं आपको, पहले मैं विज्ञान वालों की बात कर लेता हूं, विज्ञान वालों की कट ऑफ की क्या उम्मीद है। सबसे पहले मैं बात करता हूं देहरादून। देहरादून में बीएससी मैथ्स 175 प्लस, बीएससी मैथ्स, बीएससी जेडबीसी 110, वहां पर जेडबीसी के आपको बच्चे मिल जाएंगे बायोलॉजी वाले, जैसा मैं पिछले बैच में देख रहा हूं, उसी हिसाब से आपको संख्या बता रहा हूं। बीएससी बीटेक अदर के लिए मेरिट, ये मेरिट भी 150 जा सकती है प्लस, देखते जाइए आप। देहरादून के बाद अब मैं बात करता हूं हरिद्वार की, प्रमुख जिलों की मैं बात कर रहा हूं। हरिद्वार में बीएससी मैथ्स की संख्या बहुत ज्यादा है, ये फिर 175 प्लस हो सकती है। जेडबीसी की भी यहां पर अच्छी खासी संख्या है, 120 हो सकती है। बीटेक वाले छात्र हरिद्वार में सबसे ज्यादा है, मैं आपको ये बता दूं, इनकी संख्या 160 प्लस हो सकती है कट ऑफ, जिनको हरिद्वार डाइट से डीएलएड करना है। तीसरा, मैं अगर बात करता हूं अब प्रमुख जिलों की, मैं बात कर रहा हूं नैनीताल एक और, जहां पर बीएससी मैथ्स वालों की कट ऑफ 170 प्लस जाने का अनुमान है। पिछले बार के पेपर के हिसाब से बीएससी जेडबीसी यहां पर 110 प्लस, और बीटेक यहां पर भी 160 प्लस। अब बात करते हैं यूएडीएन, यूएस नगर, उधम सिंह नगर की हम बात करते हैं। यहां पर बीएससी मैथ्स की कट ऑफ 170 प्लस
175 प्लस ही रहेगी। हरिद्वार और उल्लासनगर और देहरादून में काफ़ी क्रश है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ यहीं से बनी थी। ZBC की अगर हम बात करें, यहाँ पर संख्या नहीं है, बहुत कम है, 100 प्लस ZBC में। भाई बीटेक की अगर हम बात करें तो बीटेक की यहाँ पर मेरिट 150 प्लस हो सकती है। UDN की बात कर रहे हैं हम, उधम सिंह नगर की। ये प्रमुख जिले हैं जिनकी हमने बात की है। इसके अतिरिक्त अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो पहाड़ी क्षेत्रों में कट ऑफ उतनी ज़्यादा नहीं होगी। BSc मैथ्स में 165 प्लस, ZBC में 90 प्लस। वही बीटेक की अगर हम बात करें अल्मोड़ा से तो लगभग 130 प्लस में काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एक और जिले की। अगली हम बात करेंगे पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में BSc मैथ्स 150 प्लस, ZBC 90 प्लस, भाई बीटेक 120 प्लस। अब हम बात करते हैं पौड़ी के अतिरिक्त, ये जनरल कैटेगरी की मैं मेरिट की बात कर रहा हूं, आप SC ST OBC का अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं। पौड़ी के अतिरिक्त अब मैं बात करता हूं रुद्रप्रयाग। यहां पर तो पूरी सीटें भी नहीं हो पाई थी पिछली बार, मैं आपको बता दूंगा आपकी जानकारी के लिए। यहां पर BSc मैथ्स 130 प्लस, ZBC 80 प्लस, बीटेक 100 प्लस, यहां पर काम हो जाएगा। अब मैं बात करता हूं, हालांकि आपको मैं बता दूं ये कट ऑफ सारे बच्चों को चयन करने के बाद होगी। ये नहीं कि रुद्रप्रयाग की पूरी 50 सीटें भरी जाएंगी, नहीं, पूरी कट ऑफ बनेगी 325 बच्चों की, उसमें चाहे रुद्रप्रयाग के 15 ही आए, भले ही वो उधम सिंह नगर से उठा के जाने पड़े, जिस वजह से ये 130 प्लस में और बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें उधम सिंह नगर या हरिद्वार या देहरादून के बच्चे ऐड हो जाएंगे जो उस कट ऑफ में नहीं आ पाएंगे। सुन रहे हैं आप? तो ये प्लस हो सकती है, लेकिन उसका मतलब ये मैं खाली रुद्रप्रयाग के स्टूडेंट्स के आधार पर बात कर रहा हूँ। वहां पर संख्या कम है, फॉर्म भी कम भरे जाते हैं, जनसंख्या भी कम है और साथ ही साथ उनकी कट ऑफ भी कम रहती है। चमोली में 135 प्लस, क्योंकि देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार की सीटें पहले ही फिल हो जाती हैं, मैं आपको बता दूं। उसके अलावा जिसका जो गृह जनपद है वो लेना अनिवार्य है। अगर 25 बच्चे चमोली के गृह जनपद के हैं तो 25 के 25 भरे जाएंगे, उसके बाद देहरादून से, हरिद्वार से और उधम सिंह नगर से लिए जाएंगे 90 प्लस। और ये बीटेक के छात्रों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 100 प्लस की उम्मीद है। ऐसे ही आप प्रमुख जो जिले हैं उनका अनुमान लगा सकते हैं। आप अपने हिसाब से प्रिपरेशन करके चलिए। इसके अतिरिक्त अगर आपको इससे संबंधित कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपके लिए तैयार हूं। पिछली बार के एंट्रेंस एग्जाम में मेरे 160 मार्क्स थे। मैंने उधम सिंह नगर से डाइट की ट्रेनिंग ली है और आपकी जानकारी के लिए मैं पिछली बार के आंकड़ों के साथ आज के आंकड़े की तुलना करके ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। आंकड़े इसके आसपास ही रहेंगे। धन्यवाद।